नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे सादर प्रणाम। दोस्तों, आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि देखो, सावन भी ख़त्म हो गया है, भादों का महीना शुरू हो गया है, यानी कि अगस्त का महीना जाने वाला है और सितंबर स्टार्ट होने वाला है। और अब जो ये भादों और का महीना होता है उसमें देखो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं लोग, क्योंकि जैसे इस बार में ख़रीद लिया है और ठीक अक्टूबर नवंबर में वो लोग काम स्टार्ट करते हैं। अधिक चांस होते हैं भादों के महीने में जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, जिन्होंने बनाना है, बनाने के लिए मान लिया जाए क्या करते हैं कि अब बना लिया है और ख़रीद लिया है और फिर ख़रीदने के बाद बनाना स्टार्ट कर देते हैं दीपावली के समय से, क्योंकि उस समय ईंट और कोरसेंट, बजरी, सरिया, सीमेंट सारा चीज़ अपनी जगह पे होता है, क्योंकि इस समय हाई रेट हो रखे हैं। भट्टा देखो हर जगह बंद होते हैं। भट्टे का जो ईंट होती है हमारी, वो 7 रुपये की जगह आजकल 8-9 रुपये रेट चल रहा है। और हमारा जब ये दिवाली का समय होता है, दीपावली में थोड़ा सा इसका रेट सही आ जाता है और दीपावली के 1-2 मतलब 1 महीना बाद बिल्कुल रेट फिक्स हो जाते हैं। 5500 रुपये के 6000 रुपये और 6000 रुपये, जो अलग अलग क्वालिटी की होती है। जैसे गगन की होती है, जो A1 ईंट होती है, वो 6000 रुपये की होती है प्रति हज़ार, 6000 रुपये की प्रति हज़ार ईंट। तो इसलिए काम करने के लिए एक आसानी रहती है। मैं ईंट का रेट आप लोगों को बता रही हूँ। और 56-57 सौ पे सरिया चला जाता है और 70-80 क्विंटल ऐसे बजरी और रेत चला जाता है। तो दोस्तों, काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे आप लोग ज़मीन खरीदने के लिए अगर आते हैं तो देखो, मैं कहती हूँ कि बरसात में इस बार में यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं भरा। पिछले साल बहुत पानी भरा था। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ज़मीन में आज यहाँ पानी भरता है हम लोग वहाँ जाएंगे, आज यहाँ की ज़मीन सस्ती हम वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। देने वाला दोस्तों वो कुदरत है, ऊपर से जितना मिलेगा उतना बरसेगा। इस बार में सुमन नगर में एक भी प्लॉटों में पानी नहीं भरा है, एक भी प्लॉटों में ना। पिछले साल इतनी अनाधुन की बारिश हुई है तो हम लोग परेशान हो गए थे, और इस बार में पानी नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, कि जो भी आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं इस भादों के महीने में, आपके लिए बहुत बढ़िया बेहतर टाइम रहेगा, बहुत ही अच्छा शुभ दिन भी रहेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम भी रहेगा। यदि आप लोग बनाते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग प्लॉट लेते हैं तो देखो दोस्तों, मेरे पास लोन की भी सुविधा है। मैं जो प्रॉपर्टी आप लोगों को बेचूंगी उसमें देखो प्लॉट आप लोग ले सकते हैं 5500 रुपये से, जैसे यहाँ पे 5500 रुपये गज, यानी कि 550 रुपये से स्टार्ट है 6 नंबर और 7 नंबर के बीच। 5 नंबर पे 6500 रुपये से लेकर के 6000 रुपये 6500 रुपये का रेट प्रति गज। फिर वैसे ही 4 नंबर पे है 7500 रुपये, यानी कि 4 लाख 4.5 लाख का 60 गज 3 नंबर और 4 नंबर के बीच है। और एक 4 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर पे भी है। 5 नंबर और 6 नंबर पे आप लोगों को 4.25 लाख का भी 60 गज मिलेगा और आप लोगों को 4 लाख का भी मिलेगा और 3.5 लाख का भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखो, ये है हर लोकेशन पे अलग अलग रेट होता है। 6000 रुपये गज भी होता है, 6500 रुपये गज भी होता है, 5500 रुपये गज भी होता है और आपको 8500 रुपये गज भी होता है, 75 भी होता है, 9500 रुपये गज भी होता है। 200 गज का प्लॉट होता है आप लोगों को, वो 12 लाख का मिलेगा। कहीं पे 12 लाख का है, कहीं पे 18 लाख का है, कहीं पे, क्योंकि लोकेशन से ही आप लोगों को प्लॉट की जानकारी मिलेगी। क्योंकि आप लोग जब विजिट करने के लिए आएंगे हमारे साइट पे तो आप लोगों को प्लॉट बताए जाएंगे और वो रेट भी बताए जाएंगे कि ये प्लॉट यहाँ पे इतने रेट का पड़ता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे जहाँ पे बिजली, पानी और समरसीवर बसावट हो चुकी है वहाँ का रेट ज़्यादा है, और जहाँ पे कोई बसावट नहीं है वहाँ का रेट कम है। देखो बसावट क्यों नहीं है, देखो धीरे धीरे लोगों को डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि लोग तुरंत सबके मन काम, जो पीछे ज़मीन लेगा
वो पीछे ही मकान बनाएगा, यानी कि पहले ज़मीन लेगा तो पहले ही मकान बनाएगा। अब जैसे हमारे 6 नंबर और 7 नंबर के बीच में हमारे कोई मकान लेता है, प्लॉट लेता है, तो वो मकान अब प्लॉट लेगा तो वो अब धीरे धीरे ही तो बनाएगा। 1 और 2 3 4 नंबर पे हमारा दोस्तों 4 साल से ज़मीन बिक रही है, 4 साल से लोग बना भी रहे हैं, तो वहाँ पे डेवलप हो चुका है। 6 और 7 नंबर में अभी लोग अभी पिछले साल से ख़रीद रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को अभी डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगेगा। 1 आध 2 आध साल लोग छोड़ते हैं, फिर उसके बाद बनाना चालू करते हैं। जैसे मेरा अपना घर है, मेरा घर है 5 नंबर रोड पे, यानी कि 5 और 6 नंबर रोड पे है। तो हमारे यहाँ पे भी अपने घर, यहाँ पे डीलर नहीं बनाते हैं घर, खुद हम आप लोग कस्टमर जो होते हैं हम प्लॉट ख़रीद करके हम खुद बनाते हैं। और जैसे मान लिया जाए हम लोग किसी को प्लॉट भी देते हैं तो उनको कहते हैं कि भाई आप अपना मकान स्वयं बना लो। अपना बनाया हुआ मकान है दोस्तों काफ़ी पक्का होता है, अपने इच्छा का सामान लगाया हुआ होता है। और दूसरे का बना हुआ मकान दोस्तों क्या होता है कि उसमें जहाँ हमारा 6 सरियों में कॉलम पड़ता है दोस्तों, वहाँ 4 कॉलम में सरिया होते हैं। आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जो बने बुने घर होते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। 1 साल में उनकी छत चू जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एक बार ख़रीद लिया और उनके दोस्तों 4 दीवार होती है, जैसे 1 घर 2 घर 3 घर, इसमें कितने दीवार हो गई, 1 2 3 4। दोस्तों ये दीवार सिर्फ आपकी है जब तक इधर घर नहीं बना। तो दोस्तों ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई, ये दीवार आपकी नहीं होगी दोस्तों, ये इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। आप क्या करोगे, बीच बीच में फंस जाएंगे। इसलिए इसमें 2 रूम सेट 3 रूम सेट जो भी होगा, फिर इसके बाद ये इधर न जा सकता ना इधर जा सकता, इसके बाद इसको भी बीच में ही रहना है, इसके बाद ये भी बीच में ही रहना। अरे मान लिया जाए आप अपना प्लॉट लोगे, ये दोनों दीवार आपकी होंगी, ये भी आपकी होगी, ये भी आपकी होगी, ये भी आपकी होगी। जब तो क्योंकि जब आप घर बेचोगे, घर खरीदोगे, तो आपकी दीवार जो कॉलम होता है वो यहाँ बना हुआ होगा, यहाँ बनाया हुआ होगा, क्योंकि ये चारों दीवार आपकी अपनी होंगी। ताकि पीछे जब कोई बनाएगा तो इस तरीके से दूसरी दीवार बनाएगा, क्योंकि वो अपनी ईंट इधर से खड़ी कर देगा, ये इधर से खड़ी हो जाएगी, तब जा कर के उस आपका बीच में वो मकान आप ही का होगा। समझ रहे होंगे। कभी भी घर लेना है दोस्तों, बना बुना घर, देखो आप लोगों की मर्जी, हम किसी को अगर बताते भी हैं तो लोगों को बुरा लगता है कि हमें उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। कभी भी कोई भी घर खरीदता है तो बना बुना घर नहीं खरीदना चाहिए, उसकी छत भी नहीं होती है। अब जैसे मेरा घर है तो छत तो बिल्कुल मेरी अपनी है ना, चाहे मेरी मर्जी मैं किससे भी करूं क्या करूं, मेरी छत पे तो कोई नहीं मिलाएगा। और जो बना बुना घर लेके आएगा उसमें सारी छतें एक साथ होती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि घर खरीदना का मतलब ये होता है। और जो नदी का रेत होता है वो नदी का रेत लगता है, जो कोर्सेंट बजरी जो मशीन से आता है वो नहीं लगता है, क्योंकि मशीन से आया हुआ जो होता है वो मतलब ओरिजिनल माल होता है। तो ओरिजिनल कभी नहीं लगाते हैं, डीलर लोग बहुत ही ज़्यादा कम लगाते हैं। कई डीलर ऐसे भी और ठीक भी होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जिनका जो मकान है मैं बेचती हूँ, तो मैं वैसी मकान बेचती हूँ जो मुझे जो चाहिए, जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उसी मकान को सेल करती हूँ, बेचती हूँ। मैं भी बने बुने मकान मैं भी बेचती हूँ, पर लेकिन मैं लोगों के साथ कभी गड़बड़ नहीं करती हूँ। आप देखने वाली चीज़ें एक बार खुद खरीद लीजिए, खरीदने के बाद आप लोग बता दीजिए कि हाँ ये सही है या गलत है। बेचती हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मकान बेचती हूँ, ऐसे मकान मैं बेचती हूँ जिस मकान को मैं जानती हूँ कि ये मकान में कैसा, जो मेरे सामने आँखों के सामने जो बना हुआ होता है, मैं उसी पे विश्वास करती हूँ, बाकी मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो जयराम जी की राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिसको समझ में आएगा वो करना, और बाकी के लिए मेरा धन्यवाद और मेरा नमस्कार। आप लोगों को भला लगे बुरा लगे, सोचा विचार हो और प्रॉपर्टी खरीदनी है तो जल्दी खरीदिए, देर किस बात की।